अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बदा बिअवियतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि कज़ालिका किदना लियूसुफ़ मा काना लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह नरफ़उ दरजातिम मन नशाअ व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामान की तलाशी ली। बिन्यामीन से पहले अपने दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी ली। वहाँ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुछ ना मिला। सुम्मा इस्तख़रज मिन विआइ अख़ीहि, उसके बाद उन्होंने अपने भाई के यानी बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली तो वहाँ से मसरूका बर्तन जो था वो बरामद हो गया। कज़ालिका किदना लियूसुफ़ा, इस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए ये तदबीर की। मा काना लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक, हालांकि बादशाह के कानून में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे वो अपने भाई को अपने पास रख सकता। इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर अल्लाह ताला जो चाहे। नरफ़उ दरजाति मन नशा, अल्लाह ताला जिसके चाहते हैं दर्जात को बुलंद कर देते हैं। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और तमाम इल्म वालों के ऊपर एक और इल्म वाला मौजूद है। इसमें यह बताया गया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों के सामान की तलाशी ली तो वहाँ से उनको कोई चीज़ ना मिली। उसके बाद उन्होंने बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली तो वहाँ से उनको अपना मसरूका बर्तन जो था वो बरामद हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किदना कज़ालिका किदना ले यूसुफ़ा, ये हमने एक तदबीर बनाई थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए कि वो अपने भाई को अपने पास रख सकें। मा काना लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक, हालांकि बादशाह के कानून में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी कि वो किसी तरीके से अपने भाई को अपने पास रोक सकते। ये अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली कि तुम ऐसा करो, तो उन्होंने ये तदबीर बनाई। तो इस तरह वो अपने भाई को अपने पास रोकने में कामयाब हो गए। नरफ़उ दरजाति मन नशा, किसी के दर्जात को बुलंद करना कम करना ये अल्लाह ही के ज़िम्मा है, अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो जिसे चाहता है उसकी शान को, उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और अल्लाह ताला तमाम इल्म वालों के ऊपर है। अल्लाह ताला का इल्म तमाम इल्म वालों से बारी है, उनको गिरे हुए है, वो जो चाहता है कर गुज़रता है। तो ये एक तदबीर थी अल्लाह ताला ने बिन्यामीन को यूसुफ़ से मिलाने के लिए जो बनाई थी। तो इस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को अपने पास रखने में कामयाब हो गए। कालू अन यसरिक फ़क़द सरक़ा अख़ुल लहू मिन क़ब्ल, जब यूसुफ़ के भाइयों ने देखा कि बिन्यामीन से चोरी का माल बरामद हो गया है तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, इसके सामान से वाकई चोरी बरामद हुई है। इसी तरह जिस तरह इसने चोरी की है, इस तरह इसका जो बड़ा भाई यूसुफ़ था उसने भी चोरी की थी। जब यूसुफ़ के भाइयों ने ये कहा तो यूसुफ़ को इसकी बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन फ़असर्रहा यूसुफ़, यूसुफ़ ने इसको फ़ी नफ़्स ही अपने दिल में छुपा लिया, अपने दिल में इस बात को छुपा लिया। वलम युबदिला
युबदहा लहुम, और उसको जाहिर ना होने दिया। हालांकि वो चाहते थे कि इसकी वजाहत कर दें, ये उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस बात को अपने दिल में छुपा लिया और उसको ज़ाहिर ना होने दिया। हाँ, अलबत्ता अपने भाइयों से कहा, काला अन तुम शर्रुम मकानन, कि तुम बहुत ही घटिया हो, तुम बहुत बुरे हो अपने मकाम में, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है, तुम बहुत बुरे लोग हो। वल्लाहु आलम, और अल्लाह ताला जानता है, बिमा तासिफून, जो तुम चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, जो तुम बयान कर रहे हो, अल्लाह ताला इन तमाम मामलात को बहुत अच्छी तरह जानता है। हुआ असल में ये था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी परवरिश का जो ज़िम्मा था वो उनकी बड़ी बहन ने ले लिया। तो हज़रत यूसुफ अपनी फूफो के पास से रहने लगे। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम 2-3 साल के हो गए, चलने फिरने के काबिल हो गए, तो याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में अपने बेटे की मोहब्बत मुजदन हुई। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने बेटे को अपने पास ले आता हूँ। तो वो अपनी बहन के पास गए, उन्होंने कहा कि ए बहन, अब मेरे यूसुफ को वापस कर दो, मैं उसको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तो चूँकि उनकी याकूब अलैहिस्सलाम की बहन ने भी उनको बड़ी प्यार मोहब्बत से पाला पोसा था, उसके दिल में भी उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो यूसुफ को वापस करे। तो उसने कहा कि भाई, मैं यूसुफ को वापस नहीं करना चाहती, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, लिहाजा आपकी मेहरबानी, आप यूसुफ को मेरे पास ही रहने दें। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बाप के दिल में भी थी, याकूब अलैहिस्सलाम उनके बाप थे, तो वो भी चाहते थे कि अब मैं अपने बेटे को अपने पास रखूं। तो उन्होंने अपने बहन की बात मानने की बजाय इसरार किया कि बहन, 2-3 साल वो तुम्हारे पास रहा है, अब तुम यूसुफ मेरे हवाले कर दो ताकि मैं अपने पास उसको ले जाऊँ, अपनी आंखों को ठंडा करूँ, मेरे दिल में भी मेरे बेटे की मोहब्बत है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इसरार किया कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, और उनकी बहन ने इसरार किया कि मैं वापस नहीं करूँगी, उन्होंने इनकार किया। तो जब इनका मामला थोड़ा सा बढ़ गया तो उनकी बहन ने कहा कि अच्छा भैया, आप ऐसा करो कि आप चंद दिन तक यूसुफ को मेरे पास रहने दे, फिर ले जाना। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इसको मंजूर किया और याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर चले आए। तो चंद दिन के बाद फिर उनके पास गए और उन्हें कहा कि बहन, मैं यूसुफ को लेने के लिए आया हूँ, आप यूसुफ को मेरे साथ भेज दें। तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया, उसका सामान बांधा और रुखसत करने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले उनके घर में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से मंसूब एक पटका था, जिसे वो अपनी कमर से बांधा करते थे और उसे मुतबर्रक समझकर घर के किसी बड़े जो फ़र्द थे उनके हवाले किया जाता था कि घर में खैर बरकत रहे। तो वो पटका जो था वो हज़रत याकूब की बहन के घर में मौजूद था। तो वो पटका उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान में छुपा दिया और ख़ुद कह दिया कि वो पटका हमारे घर से गायब हो गया है और उसकी तलाश शुरू कर दी। जब वो ना मिला तो हज़रत याकूब की बहन ने कहा कि मैं सब की तलाशी लूँगी, क्योंकि मेरा वो कपड़ा है वो मुझे नहीं मिल रहा। तो सब लोगों ने तलाशी दी, किसी से भी वो ना मिला, ना ही मिलना था। तो इसके बाद उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो सामान बांध के रखा हुआ था उसमें देखा तो वो पटका वहाँ से मिल गया। तो इस तरह शरीयत इब्राहिमी के रूह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो अपने पास रखने में हक़ बजानब थी। तो याकूब अलैहिस्सलाम उनको छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो इस तरह इस बहाने से याकूब अलैहिस्सलाम की बहन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रख लिया और यूसुफ के भाइयों ने इस चीज़ को बहाना बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। असल में बात कुछ और थी, उन्होंने कुछ और बना दिया। तो और इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, जिसे तुम चोरी कह रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारे बयान को अच्छी तरह जानता है कि असल मामला क्या था। उसके बाद कालू या अय्युहल अजीज़ो इन्ना लहू अबन शेखन कबीरन,
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि ए अज़ीज़ मिस्र, बेशक बिन्यामीन का जो बाप है वो बहुत बूढ़ा है, कमज़ोर है, तो उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इससे पहले यूसुफ के हवाले से वो बहुत परेशान है, तो अब उसको पता चलेगा तो वो और परेशान होगा। तो आप ऐसा करो, फ़ख़ुज़ना अहदना मकानहू, बिन्यामीन की जगह पे हम में से किसी एक को तुम अपने पास रख लो और बिन्यामीन को छोड़ दो। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हम देखते हैं कि आप बहुत ही नेक हैं, आप यकीनन हमारी बात मान लेंगे। तो ये एक तरगीब थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिलाई भाइयों ने कि वो किसी तरह बिन्यामीन को वापस कर दे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला माअज़ल्लाहि अन नाख़ुज़ा इल्ला मा वजदना मताअना इंदहू। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये कैसे हो सकता है कि जिसने चोरी की है उसको तो हम छोड़ दें और दूसरों को पकड़ लें? हम ऐसा नहीं कर सकते। इन्ना इज़ल्ला ज़ालिमून, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो सीधे सीधे ज़ालिमों में से हो जाएंगे, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको सीधा सीधा जवाब दे दिया कि जो चोर है वही हमारे पास रहेगा, दूसरों उसकी जगह पे हम किसी और को नहीं रखेंगे। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दे दिया तो उसके बाद क्या वाक़यात पेश आए, इसको हम इंशाअल्लाह हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हक़ और सच कहने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।